क्या हुआ जब पुनर्जन्म के 11 साल बाद एक लड़की पहुंची महाकुंभ में और फिर वहां एक साधु को देखकर कहने लगी कि इसी ने मुझे मारा था। इस घटना की पूरी सच्चाई जब आप सुनोगे तो आपके पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से, जहां विजय जी गुप्ता और उनकी पत्नी माधुरी गुप्ता रहा करते थे। विजय जी अपने खुद का एक छोटा मोटा व्यापार चलाया करते थे, जिससे वह ठीक ठाक कमाई कर लेते थे और जैसे तैसे अपना और माधुरी का गुजारा कर लेते थे। एक दिन विजय जी को खुशखबरी मिलती है कि माधुरी गर्भवती है। खुशखबरी सुनते ही विजय की खुशी से नाचने लगते हैं और फिर वह पूरे 9 महीने तक माधुरी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। माधुरी की कोख से 9 महीने बाद एक बहुत ही सुंदर बच्ची का जन्म होता है। विजय जी और माधुरी जी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसका नाम किरण रखा था। किरण धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। विजय जी किरण का स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। किरण बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। वह हमेशा स्कूल में पहला स्थान प्राप्त करती थी। लेकिन किरण के मन में बचपन से ही पानी को लेकर एक अजीब सा डर लगा करता था। उसे कई बार रात को पानी के सपने आते थे। उसे ऐसा लगता था कि मानो वह पानी में डूब रही है। वह कई बार रात में जोर जोर से चिल्लाने लगती कि मुझे धक्का मत दो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जब भी वह किसी नदी, किसी तालाब को देखती तो उसका पूरा शरीर कांपने लग जाता। विजय जी ने कई बार कई सारे डॉक्टरों से इस बारे में बात करी और किरण का इलाज करवाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन डॉक्टरों को भी इस तकलीफ के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। विजय जी और उनकी पत्नी किरण को लेकर अब बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगे थे, क्योंकि जब भी किरण किसी नदी या तालाब को देखती वह बेहोशी की हालत में आ जाती थी और उसकी तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा बिगड़ने लग जाती थी, मानो कोई उसे जबरदस्ती नदी में धक्का दे रहे हों। वह ऐसा बर्ताव करने लगती थी और वहां से भागने लगती थी। किरण के माँ बाप को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किरण के मन में ऐसा क्या डर है जो उसे आज तक परेशान कर रहा है। विजय जी ने कई बार किरण से बातचीत करी, लेकिन किरण को भी उस डर के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। वह बस इतना ही कहती थी कि मैं जैसे ही पानी के सामने जाती हूँ, मुझे पता नहीं क्या होता है। मुझे ऐसा लगने लगता है कि कहीं आप मुझे उसे पानी में धक्का देकर वहां से भाग ना जाओ, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता और मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ने लग जाती है। धीरे धीरे कुछ साल बीत जाते हैं। किरण पूरे 10 सालों की हो गई थी, लेकिन आज भी उसके मन में पानी को लेकर वही डर लगा हुआ था। वह जब भी पानी देखती उसकी हालत बिल्कुल बेहोशी की हो जाती थी। फिर एक दिन विजय जी अपने गांव के जो सबसे बड़े संत महात्मा होते हैं उनसे बात करते हैं। उन्हें किरण के इस डर के बारे में बताते हैं तो वह महात्मा कहते हैं कि उस बच्ची के मन में शायद पिछले जन्म का कुछ डर बसा हुआ है जो उसे आज तक डरा रहा है। जिस भी दिन उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आएगी, वह एक एक बात तुम्हें बता देगी और तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर उसके साथ ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके कारण उसके मन में यह डर है। लेकिन तब तक तुम एक काम करो कि साल 2025 में प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ लगने वाला है। यह महाकुंभ पूरे 140 सालों के बाद आ रहा है और जो भी भक्त इस महाकुंभ में एक बार आस्था की डुबकी लगा लेता है, उसके जीवन की सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा और उसके सभी पाप एक डुबकी से ही नष्ट हो जाएंगे। तुम अपनी बेटी और अपने परिवार के साथ उस महाकुंभ में जाओ और एक बार अपनी बेटी को वहां गंगा नदी में शाही स्नान करवाओ। फिर देखना, उसके मन से सारा डर अपने आप निकल जाएगा। विजय जी को भी उन महात्मा की बातें सही लगती हैं। वह भी सोचते हैं कि मैं अपने परिवार के साथ महाकुंभ में जाता हूं। महाकुंभ का लाभ भी उठा लूंगा, शाही स्नान भी हो जाएगा और सभी साधु संतों के आशीर्वाद से मेरी बेटी के मन में जो भी डर है वह डर भी दूर हो जाएगा। विजय जी अपनी अपनी पत्नी की और किरण की टिकट करवा लेते हैं और कुछ दिनों के बाद ही वह अपने परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच जाते हैं। विजय जी प्रयागराज में किरण को लेकर कई सारे साधु संतों के पास जाते हैं और सभी साधु संतों का आशीर्वाद किरण को दिलवाते हैं। किरण अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। रात बीत जाती है। अगले दिन शाही स्नान का दिन होता है। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़, लाखों साधु संतों के साथ विजय जी अपने परिवार को लेकर शाही स्नान की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वह गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं, नदी को देखते ही किरण के मन में बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है। विजय जी किरण को कहते हैं, तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम सभी साथ मिलकर शाही स्नान करेंगे। लेकिन किरण जैसे ही अपना पहला कदम आगे बढ़ाती है, उसे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है और वह वहीं के वहीं बेहोश हो जाती है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है।
फिर विजय जी गंगा नदी में से एक लोटा जल भरकर लाते हैं और जैसे ही किरण पर जल के छींटे डालते हैं, किरण दोबारा होश में आ जाती है और वह डरते डरते कांपते कांपते कहने लगती है, मुझे नदी में धक्का मत दो, मैं नदी में जाऊंगी तो बच नहीं पाऊंगी। मुझे नदी में धक्का मत दो। वह जोर जोर से इस प्रकार से चिल्लाने लगती है। तभी वहां पास में एक बहुत ही सिद्ध चमत्कारिक साधु महात्मा खड़े होते हैं। वह इस पूरी घटना को होते हुए देख रहे थे। वह विजय जी के पास आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ है। विजय जी जब उन महात्मा को पूरी घटना बताते हैं तो वह महात्मा कहते हैं, कई बार कुछ लोगों के साथ पिछले जन्म में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो आने वाले अगले कई जन्मों तक उनके दिमाग में जगह बना लेती हैं। तुम्हारी बेटी के साथ भी शायद पिछले जन्म में कुछ घटनाएं हुई हैं जो इसे आज तक परेशान कर रही हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और वह किरण से कहते हैं, बेटी 2 मिनट शांति से आंख बंद करके बैठ जाओ। फिर वह अघोरी बाबा गंगा नदी में से थोड़ा जल लेकर आते हैं। अपनी हथेली में जल लेकर कुछ मंत्रों का जाप कर कर किरण पर जैसे ही गंगा जल के छींटे डाल देते हैं, तभी किरण को अचानक से कुछ होने लगता है। वह जोर से अपना माथा पकड़कर घूम रही थी। विजय जी यह सब होता देख बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन वह अघोरी बाबा विजय जी से कहते हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हारी बेटी के साथ पिछले जन्म में कुछ हुआ है जो अभी तक उसे परेशान कर रहा है और उसके दिमाग में वही बातें चल रही हैं और इसीलिए तुम्हारी बेटी का यह हाल है। कुछ मिनट बाद जैसे ही किरण होश में आती है, वह वापस से चिल्लाने लगती है कि मुझे नदी में धक्का मत दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूं। तब विजय शांति से अपनी बेटी को पकड़कर उससे पूछने लगते, क्या हुआ है, तुम इतनी डर क्यों रही हो। तब किरण कहने लगती है कि मैं एक 27 साल की लड़की थी और मुझे धोखाधड़ी से पानी में धक्का दिया गया। नदी में डूबने के कारण मेरी मृत्यु हो गई थी। मेरा नाम अंजलि है और मेरे कातिल का नाम राकेश है, जिसने मुझे जबरदस्ती पानी में धक्का देकर मेरा जीवन समाप्त कर दिया था। फिर वहां खड़े अघोरी बाबा किरण से बात करने लगते हैं और पूछते हैं, बेटी तुम किस गांव में रहा करती थी, पूरा सच बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था, पूरी घटना की हमें सही से जानकारी दो। तब किरण कहती है, मैं राजस्थान के शिवपुरा जिले में रहा करती थी। बचपन में ही राकेश से मेरे घर वालों ने मेरा बाल विवाह करवा दिया था। लेकिन जब मैं राकेश के साथ धीरे धीरे रहने लगी तो मुझे पता चलने लगा कि वह एक बहुत ही बुरा लड़का है। वो बहुत ज्यादा नशा करता है और वो बहुत ज्यादा जुआ खेलता है। राकेश ने धीरे धीरे जुए में हमारी सारी जमा पूंजी समाप्त कर दी थी। हमारा घर भी बिक चुका था। हमारे पास रहने को घर भी नहीं था। हम किराए के मकान में रहा करते थे। राकेश आए दिन मुझसे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करता था, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे राकेश का साथ निभा रही थी। एक दिन राकेश रात को नशे में घर आता है और मुझसे कहता है कि तुम अपनी शादी के सारे गहने मुझे दे दो। मैं जुए में पैसा हार गया हूं, लेकिन मैंने वह गहने देने से मना कर दिया। उस बात पर हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और फिर अगले दिन सुबह के समय राकेश मुझे गांव की नदी के किनारे पर घुमाने के लिए लेकर जाता है। हम दोनों वहीं नदी किनारे घूम रहे थे। तभी मौका देखते ही राकेश अचानक से मुझे नदी में धक्का दे देता है। मुझे तैरना नहीं आता था और फिर मैं उस नदी के प्रवाह में बह जाती हूँ। किरण जैसे ही यह सच बोलकर अपनी आंखें खोलती है तो विजय जी और वह अघोरी बाबा एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर वह अघोरी बाबा विजय जी को बताते हैं कि इस बच्ची का तुम्हारे परिवार में पुनर्जन्म हुआ है। इसके साथ पिछले जन्म में ये जो घटना हुई, ये घटना आज तक इसे परेशान कर रही है, क्योंकि इस बच्ची को आज तक न्याय नहीं मिला है। ये बेटी तो तुम्हारी ही है, लेकिन इसके मन में पिछले जन्म की कुछ यादें हैं। शायद जब इसे न्याय मिलेगा तो इसे शांति मिलेगी और इसके दिमाग में से वह यादें और वह डर निकल जाएगा। फिर वह अघोरी बाबा कुछ मंत्र बोलकर गंगा जल के कुछ छींटे किरण पर डालकर वहां से चले जाते हैं। अब विजय जी बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आता आखिर क्या किया जाए। फिर वह सोचते हैं कि किरण ने जो पता बताया है उसी पते पर जाना चाहिए। फिर विजय जी अपने परिवार के साथ किरण को लेकर राजस्थान के शिवपुरा गांव में जाते हैं। लेकिन वह पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं और पता करते हैं कि आज से 10 से 11 साल पहले किसी लड़की की डूबने की कोई रिपोर्ट दर्ज थी या नहीं। तब उन्हें शिवपुरा के पुलिस थाने से पता चलता है कि आज से ठीक 10 साल पहले अंजलि नाम की एक लड़की की गांव नदी में डूबकर मौत हो जाती है और आज तक उसकी वजह पता नहीं चल पाई। शायद वह गलती से नदी में गिर गई थी और उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए उसकी मौत हो गई। लेकिन विजय जी पुलिस वालों को पूरी घटना के बारे में बताते हैं। पहले तो पुलिस वाले विजय जी की बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर विजय जी पूरी घटना को विस्तार में सही से समझाते हैं और राकेश का नाम बताते हैं कि किस प्रकार से राकेश जुए में पैसे हार गया था और किस प्रकार से उसने इस घटना को अंजाम दिया। तब पुलिस वालों को विजय जी की बातों पर विश्वास होता है और वो किरण को लेकर उसी घर में जाते हैं जहां वो पहले रहा करती थी।
किरण जैसे ही उस घर में पहुंचती है, वह डरने लगती है, लेकिन उसे उस घर का पूरा रास्ता पता था। उसे उस घर के एक एक कमरे के बारे में पता था। पुलिस जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है, सामने राकेश नशे की हालत में सोया होता है और सामने ही दीवार पर अंजलि की तस्वीर लग रही होती है, जिस पर उसकी मृत्यु की दिनांक 10 साल पहले की लिखी होती है। किरण जैसे ही उस तस्वीर को देखती है, वह चिल्लाने लगती है, ये मैं हूं और इसी ने मुझे नदी में धक्का दिया था। पुलिस राकेश को वहीं के वहीं गिरफ्तार कर लेती है। राकेश कहने लगता है, ये झूठ है, ये लड़की झूठ बोल रही है। लेकिन पुलिस राकेश को लेकर पुलिस थाने आती है और राकेश का रिमांड लेती है। जब राकेश पुलिस की हिरासत में होता है और राकेश का रिमांड शुरू होता है, तो राकेश कुछ ही मिनटों में सच्चाई बता देता है और कहता है कि हाँ, ये 10 साल की लड़की सच क्या रही है। मैं बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गया था। अपना घर, खेत सब कुछ बेच चुका था और मैंने अपनी पत्नी से उसके गहने मांगे थे, क्योंकि मुझे कर्ज चुकाना था। लेकिन उसने जब गहने देने से मना कर दिया, तो मैंने यह योजना बना के मैं उसे नदी में धक्का दे दूंगा और फिर मैं अगले दिन उसे गांव की नदी के वहां घूमने ले गया और मैं उसे गांव की नदी में धक्का दे दिया। वह नदी के प्रभाव में काफी आगे बह गई थी। फिर मैं घर आया और तिजोरी से उसके सारे गहने चुरा कर जुए में वह गहने हार गया। पुलिस जैसे ही यह सच सुनती है, वह राकेश के खिलाफ केस दर्ज कर देती है और फिर कानून राकेश को उम्र कैद की सजा सुना देता है। किरण को जैसे ही यह खबर पता चलती है, अब उसके बहुत खुश थी, क्योंकि उसे न्याय मिल चुका था। वह वापस गांव की उसी नदी पर जाती है जहां राकेश ने उसे पिछले जन्म में धक्का दिया था और उस नदी को झुककर प्रणाम करती है। अब किरण के मन से धीरे धीरे पानी का डर जाने लगा था। वह धीरे धीरे अब नदी में भी स्नान करना प्रारंभ कर देती है। जब विजय जी देखते हैं कि किरण के मन से पूरी तरह से पानी का डर अब निकल चुका है, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। वह अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत खुश हो गए थे। तो दोस्तों, इस घटना को सुनकर आपको क्या लगता है? क्या पुनर्जन्म की इस प्रकार की घटनाएं आज भी हो सकती हैं? कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।